एवरीवन, गावा एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। कल हमने सीखा था रिज्यूम को बनाना, किस तरीके से हम रिज्यूम बनाएंगे होम टैब की हेल्प से। ठीक है, हमने कल इतना बता दिया था आपको इन चीज़ों के बारे में। आज हम कुछ नया जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ इस पर। ओके, मैं इसका साइज़ बड़ा कर देती हूँ। मैंने कल साइज़ बड़ा करने बताया था कि यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग साइज़ चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसकी लैंग्वेज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई भी हम लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये चेंज कर दी। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे यहाँ से नंबरिंग लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। और नंबरिंग के आगे के बाद हम यहाँ से भी कुछ स्टाइल दे सकते हैं, जैसे इस तरीके से। ओके, मैं कुछ आगे और भी कुछ लिख देती हूँ काव्या के आगे। ये अपने आप ही नंबरिंग आती जाएंगी। मैंने ये कुछ इस तरीके से टाइप कर दिया। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से इस तरीके से मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन के आगे हमें कुछ इस तरीके से नंबर लगाने होते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। आई थिंक कितना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे, ये यहाँ पर कुछ और स्टाइल दे रखे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं या कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ टाइटल रखते हैं उसका, और टाइटल के बाद हेडिंग रखते हैं, फिर हेडिंग के बाद उसका सब हेडिंग रखते हैं। तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया, टाइटल पे क्लिक कर दिया, तो इसकी लैंग्वेज किस तरीके की हो गई, टाइटल के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ से ओके, टाइटल हो गया। फिर इसका क्या है, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी नंबर 1। ओके, फिर नंबर 2 ये वाली हेडिंग हो जाएगी। इस तरीके से हम अपनी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और लिख के दिखा। ओके, नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। नो स्पेस, यानी इन तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। नो स्पेस, यानी इन तीनों के बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। नो स्पेस, यानी इन तीनों के बीच में कोई, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। यदि आपको स्टाइल पसंद नहीं आ रही है तो क्या कर देते हैं हम, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। यदि आपको स्टाइल पसंद नहीं आ रही है तो क्या कर देते हैं हम, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। यदि आपको स्टाइल पसंद नहीं आ रही है तो क्या कर देते हैं हम, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। यदि आपको स्टाइल पसंद नहीं आ रही है तो क्या कर देते हैं हम, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। यदि आपको स्टाइल पसंद। क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे हमने कुछ लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, और इसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई करती हूँ, जैसे मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे हमने कुछ लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, और इसके ऊपर मैं कुछ अप्लाई करती हूँ, जैसे मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे हमने कुछ लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, और इस चेंज कर देती हूँ, और इसके नीचे अप्लाई कर देती हूँ अंडरलाइन। तो क्या होगा, अब मैंने ये इतना तो कर लिया, लेकिन क्या है, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये, तो मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये, तो मैं क्या कर दूँगी, क्लियर और फॉर्मेटिंग, इस पे से सारी फॉर्मेटिंग को हटा दूंगी। ठीक है, ये तो हो जाता है हमारा फॉर्मेटिंग। यदि हमें कुछ इसमें ऐड करना है तो हम कर्सर से आगे, इसके आगे कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडिटिंग हो जाएगा। जैसे मैंने केक की जगह लिख दिया, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेती हूँ। ठीक है, इतना है। मुझे ये जी की जगह क्या लिखना है, ओ लिखना है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एडिटिंग कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे फॉर्मेटिंग एडिटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग होती है जो भी हम इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई करते हैं, वो होती है हमारी फॉर्मेटिंग। यदि हमने इसमें से कुछ चेंज करना है, वो होती है हमारी एडिटिंग। इतना समझ गए होंगे। ये सारी लैंग्वेज हैं, किस तरीके से आप रखना चाहते हैं, ये मैंने आपको सारी बता दी। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज करके अपनी स्टाइल को चेंज कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैं एक इस पर पैराग्राफ टाइप कर लेती हूँ, इसे डिलीट करके कंट्रोल ए करके हम इसे डिलीट कर देंगे। अब मैं एक पैराग्राफ ले लेती हूँ इस पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ क्या कर लेती हूँ, बड़ा कर लेती हूँ, ताकि आपको दिखे। अब क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, फाइंड, ठीक है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। अब क्या है, हम फाइंड के बारे में जानते हैं। फाइंड क्या है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ फाइंड को, ये मेरा ओपन हो चुका है। अब क्या है, मुझे इसमें कोई वर्ड ढूंढना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग क्या ढूंढना है, एक वर्ड ढूंढना है। तो मैं कौन सा वर्ड ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ यू। मैं इधर टाइप करूँगी यू। ठीक है, तो ये मुझे शो ऑफ कर देता है कि आपका यू इतनी बार
इस पैराग्राफ में है, यानी यहाँ पे शो ऑफ, ठीक है। 25 टाइम हमारा क्या है, यू यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या है, मुझे यू की जगह कुछ और लिखना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगी, वो मैं करूँगी, इसे मैं क्लोज कर देती हूँ, वो मैं करूँगी रिप्लेस के अंदर आके, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने यू टाइप किया, मैंने पहले एक वर्ड ढूंढा, वो फाइंड में जाके, अब मुझे क्या करना है, उस यू को चेंज करना है, मुझे कुछ और वर्ड लिखना है उसकी जगह, ठीक है। मैं अप्लाई कर देती हूँ। आपने देखी होगी वहाँ पर 3 इडियट मूवी, तो वहाँ पर जो आमिर खान है वो अपने सहपाठी की जो स्क्रिप्ट चेंज करता है, तो वो इसी के ज़रिए चेंज करता है, ठीक है। तो इसे हम रिप्लेस करते हैं, कंट्रोल एच करके भी हम इस पार्ट को ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया रिप्लेस। अब क्या है, मैं यू को चेंज करना चाहती हूँ, किस वर्ड से, कर देते हैं ही, ओके। और यदि मैं रिप्लेस पे करूँगी तो केवल एक ही बार रिप्लेस होगा, यानी एक ही शब्द पर ही लगेगा। यदि मैं रिप्लेस ऑल करती हूँ तो 25 टाइम जो हमारा यू दिया था, उस जगह सारी जगह क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा, ठीक है। मैं रिप्लेस कर रही हूँ ऑल, ऑल, यानी देखो यहाँ पे भी शो ऑफ हो गया, ऑल डन वी मेड 25 रिप्लेसमेंट, ठीक है। आप कर देते हैं ओके। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारा जो ही था इतने टाइम दिखा दिया इसने, ये काफ़ी और सारे ही यानी और के साथ दिखा रहे हैं ये। देखिए यहाँ पर भी यू था, यहाँ पर भी यू था, और यहाँ पर भी यू था, तो वो इसने चेंज कर दिया, ठीक है। इतना समझ पा रहे होंगे आप। अब क्या है, अब इस ही पर मैं क्या करना चाहती हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ। नीचे वाला जो ही है इस पर क्या करना चाहती हूँ, कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ। तो वो किस तरीके से होगी, तो मैंने ये कंट्रोल एच करके इसे रिप्लेस वाले ऑप्शंस को फिर से ओपन कर लिया है। फिर क्या करूँगी, मैं नीचे जाऊँगी रिप्लेस पर, फॉर्मेट पर, और फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगी। तो जो ही है उस पर मैं क्या करूँगी, इसे इटैलिक और बोल्ड कर दूँगी, और यहाँ से इसकी लैंग्वेज ले लूँगी अरेबियन ब्लैक, और इसका जो साइज़ है वो मैं कर लूँगी कितना, 20, और स्टाइल ओके। और मैं जो इसका फॉन्ट का कलर है वो ले लूँगी ग्रीन, और अंडरलाइन सेलेक्ट करूँगी यहाँ से ये वाली, और अंडरलाइन का जो कलर होगा वो होगा रेड। आई थिंक यहाँ पर आपको देखो नमूना भी एक प्रेजेंट कर दिया है, और मैं इसे कर दूँगी ओके। और यहाँ पर कर दूँगी, यदि एक पर करना चाहते हैं तो एक पर भी कर सकते हैं। देखिए मैंने ही पर जो अप्लाई किया था वो यहाँ पे शो ऑफ करके दिखा दिया है, और रिप्लेस ऑल पर करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पर ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया है। तो देखिए किस तरीके से हमारी ये हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है, अब ये है हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट के ऑप्शंस में दे रखा है सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए किस तरीके से होगा ये, तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन जो होता है वो होता है कंट्रोल ए से क्या हो जाता है हमारा, सेलेक्ट ऑल। देखिए किस तरीके से सेलेक्ट ऑल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे द्वारा बनाया जाता है ऑब्जेक्ट। देखिए मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया, और इसे मैं क्या करूँगी, अब होम पर जाके इसे सेलेक्ट करूँगी। तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑप्शंस, और एक क्लिक में ये दोनों हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक इतना समझ रहे होंगे आप, आई थिंक इतना समझ गए होंगे आप। कुछ चीज़ हाइड करनी है, हाइड करनी है, जैसे मुझे ये शेप क्या करनी है, हाइड करनी है। तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं सिलेक्शन पैनल पे जाऊँगी और कर दूँगी हाइड ऑल, तो ये हाइड हो जाएंगी, ठीक है। यदि शो ऑल चाहती हूँ तो शो हो जाएंगी, ठीक है, जैसे हाइड और शो। ओके, आई थिंक इतना समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।